सर बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उनको। ये मीटिंग आईडी चेंज तो नहीं हुई? सर ये बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई आईडी का प्रॉब्लम बना हुआ है, क्या मसला है? सर वही है, अभी 2 मिनट बाद ना कनेक्ट हो जाएंगे, 2-3 मिनट बाद ना बच्चे सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं। बच्चों से कहते हैं थोड़ा वेट कर लें, अभी वो करवा देते हैं कनेक्ट। सर क्या कोई नेट की डिस्टर्बेंस है? सर सर स्टूडेंट से क्या कनेक्ट करें अपने आईडी ना, अब कनेक्ट हो जाएंगे। मैसेज कर दें, आपके पास मैसेज आ रहे हैं ना बच्चों के ग्रुप पे, तो ग्रुप पे मैसेज कर दें, कनेक्ट कर लें, कनेक्ट हो जाएंगे सर। ठीक है। ठीक है, वो मैंने लिख के साथ दिया है, लिख के दिया प्रॉब्लम। अच्छा ठीक ठीक। ठीक।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप क्लास स्टार्ट कर दें सर। 40 मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन 100 प्लस स्टूडेंट है, 100 से ऊपर है, तो अभी ये 45 आए हैं, वो बाद में सारे फिर पूछते हैं। चले ठीक है, 5 मिनट और वेट कर लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट ये कर। यार क्या कोई टेक्निकल मसला हुआ, क्या हुआ है? नहीं सर, वो बच्चों को जो है क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी का था, कनेक्टिविटी रिजॉल्व हो गई है, तब हो रहे होंगे। अब मेरा टाइम जितना जाया हो रहा है, मैं इतना टाइम लूंगा आगे। सर मैं नेक्स्ट क्लास अगली है ना, इस वजह से उसको भी नहीं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट कनेक्ट सवा करने 10 लगे। है ना, 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट करना कह रहे हैं, मुझे 10 मिनट फालतू दे दीजिएगा। आप 5 मिनट से एक्स्ट्रा ले लीजिएगा सर, ठीक है ना सर? नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट। सर असल में कनेक्टिविटी दूसरे स्टूडेंट की भी होगी ना, तो वो इश्यू तो हो जाएगा, वरना यही फिर उनके साथ भी हो जाएगा। नहीं, अभी जो बच्चे उनको मैं कह रहा हूँ, कहते हैं आईडी भेजें, तो आईडी वही है ना? जी जी, वो ये जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से जाएं, वो कनेक्ट हो जाएं, हो जाएंगे सर, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। अंतमत बच्चे तो आते रहेंगे, मेरा ख्याल क्लास स्टार्ट करवा दो, ज्यादा बेहतर है, टाइम मजीद निकलता रहेगा। ओके, ठीक है, हम शुरू कर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन बेटा, आज आपकी ज्वाइनिंग लेट हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। हमने बहुत वेट किया, अभी ज्वाइन शुरू कर देते हैं। हम शुरू कर रहे हैं जी, काइंड्स ऑफ कंटेक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेक्ट। मैं रिपीट करता हूँ, हम शुरू कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंटेक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेक्ट। नॉर्मली हम कंटेक्ट की क्लासिफिकेशन 4 मेन कैटेगरीज में करते हैं। 3 मेन होती हैं, लेकिन हम 4 में कर लेते हैं। नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू इनफोर्सेबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसके 5 पॉइंट्स हैं: वैलिड कंट्रैक्ट, वाइड कंट्रैक्ट, सी है इसका हर के फिर फर्दर पार्ट्स हैं, वाइडेबल कंट्रैक्ट, ठीक। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें फिर इसी तरह। नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। पहला था अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी एंड इनफोर्सेबिलिटी। नंबर 2 मेन है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, इनके फिर सब पार्ट्स हैं। नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस,
और नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू पार्टीज। सबके सब पॉइंट्स हैं। फर्दर हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें क्लासिफिकेशन में वो है नंबर 1 अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी। इसको हम यूं भी कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। उसमें सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड एग्रीमेंट। याद रखिएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड एग्रीमेंट ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसके बेस पे आप एक्शन ले सकें, मीन जिसमें ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। एसेंशियल एलिमेंट नॉर्मल जनरल लाइफ में याद रखिएगा हमने ऊपर पढ़े भी थे, क्या होते हैं कि ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री हो यानी रजामंदी शामिल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, ठीक है, और पार्टी कैपेबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें शामिल हों तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो इन्फोर्सेबल हो। तो मीन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हर लिहाज से वैलिड होता है, जिस पे आप स्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि अगर पार्टी जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कोई पूरा नहीं करता दूसरी पार्टी स्यू कर सकती है। ये तो था सिंपल नंबर 1 पॉइंट ए। किसका अकॉर्डिंग, यानी मैंने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 4 हैं, हम पहली पढ़ हैं अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी। इसकी अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे आता हूँ, दूसरा है इसका वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा 2 चीजें आती हैं, एक आती है वाइड एग्रीमेंट और एक आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है कि जिसकी शुरू से ही कोई अहमियत नहीं है, they are nullity zero from the beginning। शुरू से ही जिसकी कोई अहमियत नहीं है उसको हम वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड थे बाद में किसी वजह से वाइड हो गए, ठीक है, वो वजह बताता हूँ क्या क्या हो सकती है, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। दोनों को जब मेन डिफरेंस आपने पिक करना है वो ये है कि वाइड एग्रीमेंट आर वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, इनिशियली जीरो, सिफर। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट दे वर वैलिड बट ड्यू टू subsequent circumstances they become void। हम यू एग्जांपल लेते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से ले लेते हैं, या यहाँ से फर्ज किया कराची से बात हुई पंजाब में एक आदमी से कि गंदम और चावल चाहिए। वो कहता है जी चावल नहीं है, उसकी जगह चने भेज रहा हूँ, आप दम पढ़ के या बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलेंगे तो वो चावल बन जाएंगे, कोई अहमियत नहीं है, ठीक, वाइड एग्रीमेंट है। लेकिन गंदम उसने कहा भेजूंगा, अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि पंजाब से गंदम मूव नहीं होगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वाइड बन गया। विदाउट वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पहले वैलिड होता है, किसी वजह से बाद में कोई प्रॉब्लम आता है, इम्पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं हो सकता, इसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 चीजें अगर आज का लेक्चर अगले 2 लेक्चर भी लग जाएं कोई हर्ज नहीं, इसलिए आगे जितनी चीजें पढ़नी है वो इन 2 चीजों पे बेस करती है कि वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मेन कंसेप्ट क्लियर। अगर इसी तरह अब कहता है जैसे ये कोरोना से पहले जिन लोगों की शादी हाल की बुकिंग थी, ठीक है, या किसी की दावत थी, तो अब वो गवर्नमेंट ने शादी हाल बंद कर दिए हैं, तो जिनकी शादी थी वो उनको पहले ये कोरोना से पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, 3 महीने पहले बुकिंग हुई वैलिड थे, अब गवर्नमेंट ने शादी हाल बंद कर दिए,
तो अब वो शादी हाल नहीं खोल सकते, तो आप उनको स्यू नहीं कर सकते। पहले बेशक ये वैलिड थे, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पहले वैलिड होते हैं, ड्यू टू सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांसेस वो वाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या है, इसमें यानी कैसे obligation of party in wide contract, both the parties are not legally responsible to fulfill the contract। यानी जिसने पैसे, शादी हाल वाला था वो शादी हाल नहीं खोल सकते, इन्होंने पैसे देने थे, ये पैसे नहीं देंगे, तो दोनों पार्टीज जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे, पैसे वैसे नहीं लेंगे देंगे, ना वो शादी हाल। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ सबसे पहला है, यानी इसकी जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट फर्दर पार्ट्स हैं। A contract become void due to impossibility of performance. A contract become void before performance when it become impossible to be performed any other party due to any reason। ये बुक में बड़ा मुश्किल सा लिखा हुआ है, आप यूं समझ लें कि फर्ज कर लें किसी बंदे की बात हुई थी कि वो उसके घर आके पेंट करेगा, उसके घर आके पेंट करेगा या उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएगा, तो वो वायलेट कॉन्ट्रैक्ट था। अब उस पर्सन को, ये बड़ी टिपिकल एग्जांपल लिखी हुई है, मैं आसान कर देता हूँ, कि किसी ने कहा ठीक है मैं आपके घर संडे को आकर पेंट करूंगा। अब हुआ कि ये कि जिसने पेंट करना था उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, टांगे टूट गई या बिनाई चली गई, तो अब ये पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब उस बेचारे की टांगे टूट गई हैं, वो पेंट नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। होप आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल लिखी है। अच्छा, इसी तरह एक पर्सन ने अपना हाउस सेल करने की बात की कि 2 दिन बाद जो है वो बात करेंगे, बेच दूंगा, लेकिन 2 दिन से पहले ही हाउस जो है वो जल गया, बर्न आउट हो गया। ये भी ठीक है एग्जांपल, लेकिन मैंने आपको आसान तरीन बताई है कि कोई चोट लग गई, कोई जख्मी हो गया, बिनाई चली गई, अब वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहा, तो ये जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी, सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी मींस पहले लॉ ने इजाजत दी हुई थी, अब लॉ चेंज हो गया, तो जब लॉ चेंज हो जाए या लॉ इन्वॉल्व हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। मैंने आपको गंदम की एग्जांपल दी है, वो जेल पे रख सकते हैं, या आपने इंपोर्ट करना था, श्रीलंका सामान भेजना था, या कोई भी पहले लॉ ने इजाजत दी हुई थी, वही जो है शादी हाल के खानों की बात कर सकते हो कि जी गोश्त की बात हुई थी, मीट के 100 मन जो है वो मीट सप्लाई करेंगे, लेकिन शादी हाल बंद हो गए, ठीक। तो इसी तरह, या आपसे किसी की बात हुई थी कि वो हिरन के जो है गोश्त की बिरयानी बना के देगा, गवर्नमेंट ने हिरन के शिकार पे पाबंदी लगा दी। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉ चेंज हो जाएगा, जब भी कहेंगे सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी, तो इसका मतलब है पहले लॉ ने इजाजत दी हुई थी, अब किसी वजह से लॉ ने मना कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो मींस जब भी आप पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी, तो ब्रैकेट में हमेशा याद रखिएगा चेंज ऑफ लॉ, जो कि जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ए एग्री टू सेल 100 बैग्स ऑफ व्हीट टू बी बिफोर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट बैन्स प्राइवेट ट्रेड इन व्हीट, यानी यही गन्ना की एग्जांपल भी है। कोई भी चीज जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त वैलिड था, लेकिन बाद में कोई ऐसा मसला हो गया कि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने चेंज कर दिया, लॉ चेंज हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। रिजेक्शन ऑफ वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट
बहुत लेंथी चैप्टर है, बड़ी डिटेल से पढ़ूंगा, लेकिन हल्का सा कंसेप्ट दे देता हूँ। इस दौरान बच्चों ने बहुत क्वेश्चन पूछे, मैंने सबको रिप्लाई किया, अगर कोई रह गया हो तो माजरत। वाइड एबल का कंसेप्ट ये होता है कि जब आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। वाइड एबल का मतलब ये होता है कि जब आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, या आपके साथ वाइड एबल के 5 एलिमेंट्स हैं, ये आगे पूरा चैप्टर है, डिटेल से पढ़ेंगे। 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 है फ्रॉड, नंबर 2 है कोएर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी अगर किसी ने आपसे धोखा किया है या टीटी सर पे रख के आपसे साइन करवाए हैं, बाद में आपने अदालत में स्यू किया और अदालत ने आपके हक में फैसला दे दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबल से वाइड हो जाएगा। मैं यूं एग्जांपल देता हूं कि फर्ज कर लें सभा ने जो है कहा है बिस्मा को कि आप पूरा जो है 1 साल मेरे घर आके मेरा मेकअप करेंगी और घर की सफाई भी करेंगी, और उसके बदले में आपको 2000 दूंगी, नहीं आओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। या टीटी रख के साइन करवा लिया है, धमकी दी है, या टीटी सर पे रखा है, यानी कोएर्जन। अब जो है बिस्मा ने साइन कर दिए, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बज़ाहिर वैलिड है। अगर बिस्मा अदालत नहीं जाती तो पूरा करती है तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर दूसरे लोग कहते हैं ये आपके साथ ज्यादती है, हर रोज जाना, मेकअप भी करना, सफाई भी करना और बदले में 2000 मिलेंगे, तो आप कोर्ट में केस करो, हम आपके साथ हैं। तो अब जो है बिस्मा ने स्यू किया, कोर्ट ने बिस्मा में क्या हक में फैसला दे दिया, तो ये वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। होप आपको ये हल्का सा कंसेप्ट आया होगा। ये आगे पूरा चैप्टर है, बहुत डिटेल का, 5 एलिमेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 है कोएर्जन, नंबर 2 फ्रॉड, नंबर 3 मिस्टेक, नंबर 4 अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन। इन पांचों में कोई भी एलिमेंट जो है वो हो तो वो वाइड एबल का ऑप्शन होता है, और वाइड एबल आप कोर्ट के थ्रू लेते हैं, तो जब कोर्ट ऑर्डर दे देती है तो वो वाइड एबल वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसका जनाब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट यहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है। आप यूं समझे कि मेरी शेख सुलेमान से बात हुई कि मैंने कहा कि यार मुझे चीनी चाहिए, वो कहते हैं जी मिल जाएगी। मैंने कहा किस तरह, उसने कहा जी 80 रुपीज किलो केजी। मैंने कहा ठीक है। अब वो कहता है जी ठीक है, ये चीनी 80 रुपए किलो आपको दूंगा, पूरा जो है 50 मन दूंगा, लेकिन जहाज आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, अगर जहाज खरीद से आ गया तो मैं दूंगा। अब हुआ क्या कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या था कि चीनी जो है वो जहाज लेके आ रहा था। ये याद रखिएगा, ये भी पूरा चैप्टर है, ये ऊपर जितने पढ़ रहे हैं यहाँ हल्का सा कंसेप्ट लें, आगे पूरे चैप्टर है। हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। हमारा मेन कंटेक्ट चीनी का था। कोलैटरल या डिपेंडेंट इवेंट क्या था कि जहाज पे चीनी आ रही है, ठीक है, अगर जहाज खरीद से पहुंच गया। अब अगर जहाज समुद्र में डूब जाता है, ठीक, तो मैं उसको स्यू नहीं कर सकता। कंटेक्ट वाइड, हालांकि वैलिड कंटेक्ट था, तो ये वाइड हो जाएगा। तो ये चीजें थी जहां पे मैं फिर ऊपर से रिपीट करता हूँ, हमने शुरू किया ये यहाँ पे वैलिड कंटेक्ट वो मैंने बताया। फिर ये वाइड कंटेक्ट। वाइड कंटेक्ट शुरू में वैलिड होता है, लेकिन किसी बाद में सब्सिक्वेंट जो है मैटर्स की वजह से वो वाइड कंट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, पहले वैलिड होता है, अब ये वाइड हो गया। अच्छा, आप यूं समझ लें कि जैसे आप जो है पर्सनल लाइफ से लेते हैं, तो शहबाज की जो है वो निकाह हो गया नगमाना से, ये वैलिड कंट्रैक्ट है। लेकिन हुआ ये कि शहबाज का रिजल्ट आ गया, या जो है नगमाना को कहीं और को जो है किसी के साथ देखा आइसक्रीम खाते, या कोई इशू हुआ, या कोई भी इशू हुआ, वो दिमागी तवाज़ुन उसका खत्म हो गया, पागल हो गया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता।
तो याद रखिएगा जब निकाह होता है तो वैलिड कंट्रैक्ट होता है, लेकिन जब वो पागल हो गया हमेशा के लिए, अब ये वाइड कंट्रैक्ट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक, तो इसमें इम्पॉसिबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस, जब आप यानी किसी की बिनाई चली जाती है, टांगें टूट जाती हैं, पागल हो जाता है, कंट्रैक्ट परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, तो वो कंट्रैक्ट वाइड हो जाता है। ठीक, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट ओके? अभी जिस तरह आपके टीचर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने कंट्रैक्ट किया है, ये वैलिड कंट्रैक्ट है, लेकिन अगर खुदा न खासा किसी को कोरोना हो जाता है, कोई फालज हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ये वो वाइड कंट्रैक्ट हो जाएगा। पहले वैलिड था, अब वो जो है बंदा बीमार हो गया, परफॉर्म करने काबिल नहीं रहा, ये वाइड हो जाएगा। इसी तरह सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, पहले लॉ इजाजत देता था, अब लॉ ने मना कर दिया। जब भी लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी यानी चेंज ऑफ लॉ, और जब भी लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा तो कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। नीचे मैंने आपको रिजेक्शन ऑफ वाइड कंट्रैक्ट का बताया है कि 5 एलिमेंट होते हैं जो कंट्रैक्ट में अगर शामिल हो तो पार्टी स्यू करती है और कोर्ट उसके हक में फैसला दे देती है, तो ये वाइडेबल जो है वो वाइड हो जाता है। अच्छा, अब आ जाए जी, ये साथ मैंने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट के कंट्रैक्ट के साथ को लेटर मैंने चीनी वाली एग्जांपल दिया, जहाज वाली, ठीक है, इंशाल्लाह ये भी क्लियर होगा आपको। अब आ जाए जी वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट मैंने कहा है कि वो एग्रीमेंट जिसकी शुरू से ही कोई अहमियत नहीं होती। They are wide ab initio. They are nullity, zero, सिफर from the beginning. जैसे अगर किसी का फर्ज किया डोगी जो है या पर्शियन कैट बहुत हो गई है, ठीक है, सबा की, और जो है कोई और फर्जी नाम लेने, शगुफ्ता कहती है मुझे 5,000 दो, मैं जादू से जिंदा कर देती हूँ। शबा ने 5,000 दे दिए, अब वो बहुत जोर लगाया शगुफ्ता ने, वो जिंदा नहीं हुई। क्यों? ये पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही वाइड हो, जिसकी कोई अहमियत ही ना हो, ओके, तो ये वाइड एग्रीमेंट कहलाता है। जनरल लाइफ में जब आप कहते हैं ना मैं आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, तो ये भी वाइड एग्रीमेंट होता है, इसलिए कि तारे कल किसी का बाप भी नहीं तोड़ के ला सकता, ठीक है, आसमान से तारे तोड़ के लाना, यह कोई कहता है एग्रीमेंट करता हूँ, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जिनकी शुरू से कोई अहमियत नहीं। अच्छा, इन दोनों को क्लियर करने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि फर्ज कर लें, 2-3 फर्जी नाम लेते हैं जी। अवैस ने उसामा को कहा कि मेरा घर पेंट कर दो। अवैस ने उसामा को कहा मेरा घर पेंट कर दो, और कैफ ने भी उसामा को कहा मेरा घर पेंट कर दो। अब उसामा ने अवैस को कहा कि ये बाल्टी ले जाओ, रात को रख देना, सुबह जब उठोगे तो पेंट हुआ हुआ होगा। ये क्या होगा? कोई पेंट नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ, तो ये वाइड एग्रीमेंट था। शुरू से कोई अहमियत नहीं कि पेंट रख देंगे पेंट हो जाएगा, ठीक। कैफ्स के से जो है उसामा ने कहा कि मैं आपके घर पेंट करने आऊंगा, लेकिन जिस दिन आना था उससे पहले से बाइक से एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता उसकी टांगे टूट गई। तो अब क्या होगा? वाइड कंट्रैक्ट। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं बहुत सारी जिस तरह बच्चे ने पूछा है पूरा वीक पूछते रहे हैं, मैं इसी तरह रिप्लाई करता रहा हूँ। प्राइवेट सेटिंग में पूछते हैं, ग्रुप में पूछे तो दूसरों का भी भला हो जाएगा, बल मैं किसी को मना नहीं। अच्छा जी, वाइड एग्रीमेंट का कंसेप्ट, दोनों वाइड एग्रीमेंट वाइड कंट्रैक्ट में कर दिया। वाइड एग्रीमेंट ने जो पार्टीज एक दूसरे के पैसे लिए होते हैं वो वापस करना होते हैं। वाइड एग्रीमेंट एक और चीज भी बता देता हूँ कि फर्ज कर लें यहाँ पे जैसे है, ये भी वाइड एग्रीमेंट कराएगा, मिस्टेक है, यानी किसी ने कहा कि मैं आपका डॉग जो है, ये एग्जांपल लिखिए 10,000 में खरीदना चाहता हूँ, बात हो गई, लेकिन जब
डॉग के पास गए तो डॉग डेड हो चुका, डॉगी डेड डेड हो चुका, दोनों को नहीं पता था, एग्रीमेंट वाइड कहलाएगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट याद रखिएगा ड्यू टू मिस्टेक वाइड कहलाएगा। हम वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट कंसिडर करते हैं जिनकी शुरू से कोई अहमियत नहीं है। किसी पागल से कांटेक्ट कर लिया कि मैंने घर दिया काम कर जाना, ठीक है, अब वो पागल था, वो आएगा नहीं, इसकी कोई अहमियत ही नहीं, आप बाद में इसको शो भी नहीं कर सकते। माइनर से क्या चंद कांटेक्ट के अलावा माइनर से जितने कांटेक्ट करोगे या एग्रीमेंट करोगे वो भी वाइड कहलाएंगे। वाइड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जिनकी शुरू से कोई अहमियत ही नहीं है, जिनकी आप शुरू ही नहीं कर सकते, जिनकी लीगल बेस ही नहीं बनती। अच्छा, अब आ जाए नीचे। वाइडेबल कंट्रैक्ट मैं पहले बता चुका हूँ ऊपर कि ये जो वाइड हो जाता है 5 एलिमेंट, जो है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसकी डेफिनेशन में लिखी है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरफॉर बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर या अदर वाइडेबल कंट्रैक्ट। ये मैंने एग्जांपल दी थी, वो बच्ची वाली एग्जांपल के मेरा मेकअप करने आओगी नहीं तो मार दूंगी, वो वाली एग्जांपल ले लें, या फ्रॉड वाली एग्जांपल ले लें। तो वाइडेबल का आगे पूरा चैप्टर है, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कहते हो तो अभी इसको साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी सीक्वेंस आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मैं इसको अलहदा से पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब आ जाए, ये था अकॉर्डिंग टू, ये थे वाइड कंट्रैक्ट। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे आप आ जाएं, अनइन्फोर्सेबल कंट्रैक्ट। ये जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ूंगा अनइन्फोर्सेबल कंट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कंट्रैक्ट वो कंट्रैक्ट कहलाते हैं जो वैलिड थे, लेकिन अब आपके पास कोई ऐसा इशू हो गया, कोई प्रूव हो गया, कोई मसला हो गया कि वो कंट्रैक्ट आप इन्फोर्स नहीं हो सकते। आपकी एग्जांपल बड़ी टफ लिखी है बुक में, मैं आपको बहुत आसान कर देता हूँ। अनइन्फोर्सेबल का जो मेन है वो ये है कि फर्ज किया, एक तो बच्चों की लिस्ट नहीं है मेरे पास, मैंने, या हम यूं करते हैं कि मरियम ने शीमा को टीवी बेचा, शीमा ने चेक दे दिया। मरियम ने टीवी बेचा शीमा के और शीमा ने चेक दे दिया। अब हुआ ये कि मरियम वो चेक रख के भूल गई, ये मैंने आज टाइम बार डेट में भी पढ़ाया था। मरियम चेक रख के भूल गई, टाइम गुजर गया, जितना 6 महीने टाइम था गुजर गया। हालांकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, मरियम ने टीवी बेचा था, शीमा ने आगे चेक दिया था, तो क्या 6 महीने गुजर गए, टाइम गुजर गया, तो क्या अब मरियम उसको स्यू कर सकती है? नहीं कर सकती, इसलिए क्या वो टाइम गुजर चुका। ओके, या इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब राइटिंग नहीं है, ठीक, या कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी वो नहीं है, तो वो अनइन्फोर्सेबल कंट्रैक्ट में, हालांकि कंट्रैक्ट वैलिड था लेकिन वो रीजन की वजह से अनइन्फोर्सेबल हो गया, यानी आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसकी बेस्ट एग्जांपल और दे देता हूँ कि एक लड़के की शादी हुई, लड़के का अपनी बिल्डिंग थी, शादी हो गई, उसने बाहर से अपनी मर्जी से शादी की, कुछ अर्सा गुजरा, हालांकि वो प्रॉपर शादी हुई थी, अच्छा वो उसने घर वालों से अलग शादी की हुई थी, प्रॉपर वैसे उसकी शादी हुई थी, निकाह किया था। अब हुआ ये कि निकाह नामा उस लड़के के पास था, किसी ने चोरी कर लिया और कुछ अर्से बाद वो लड़के की डेथ हो जाती है। असूलन तो लड़के की जो बिल्डिंग थी उसकी जो वाइफ है उस वो हकदार है,
लेकिन वाइफ बेचारी सारी कोशिश कर चुकी, उसको भाई से निकाह नामा नहीं मिला। उसके छोटे भाई ने उसको कहा घर छोड़ो, घर मेरा है, मेरे भाई का था। तो वो लड़की कहती है तो मेरा तो हस्बैंड था, मेरा हक बनता है। भाई कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। अब हम इस कहानी में नहीं जाते कि भाई ने निकाहनामा छुपाया, ये जो भी किया, लेकिन कहने का मकसद यह है कि वो लड़की उसकी बीवी होने के बावजूद कोर्ट में अपने आप को उसकी बीवी साबित न कर सकी, क्योंकि उसके पास निकाहनामा नहीं था। हालांकि ये वैलिड कंट्रैक्ट था, ठीक है। 2-3 साल वो शादीशुदा रहे, बदकिस्मती की बच्चा भी ना हुआ, तो ये वैलिड कंट्रैक्ट था, लेकिन वो अपने आप को उस पर्सन की बीवी साबित न कर सकी, क्योंकि निकाहनामा छुपा लिया गया और कुछ ऐसे सिस्टम किए गए कि वो अपने आप को बीवी साबित न कर सके। होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं इलीगल एग्रीमेंट। जी, इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट कहलाते हैं जो कानून ने मना किया हुआ, जैसे ये चर्च, अफीम, बच्चे अगवा करना, जिनका पर्पज ही इमोरल है, किसी को जो है अगवा करने का, ठीक, किसी की प्रॉपर्टी जिलाने का, ये सारे जो हैं इलीगल में जाएंगे। यानी बच्चे अगवा करना, किसी को पैसे देना, बच्चे अगवा करके ले आओ या अफीम बेचो, ये सारे के सारे यानी जो लॉ के अगेंस्ट हैं उसको हम इलीगल कहते हैं, ठीक। यहाँ पे नीचे एग्जांपल रखी है कि स्मगलर को उसको कहा कि इतने गुड स्मगल करके ला दो, मैं पैसे इतने दूंगा, तो ये सारे इलीगल में जाते हैं। ओके, अच्छा, उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे जाते हैं। पहले टाइप हमने पढ़ ली, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, उसकी बहुत डिटेल थी, वो सारी पढ़ ली। अब हम नंबर 2 पे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन 3 कंट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कितने आते हैं? 3। नंबर 1 है एक्सप्रेस, नंबर 2 है इम्प्लाइड और नंबर 3 है क्वासी कंट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कितने हैं? 3। नंबर 1 है एक्सप्रेस कंट्रैक्ट, नंबर 2 है इम्प्लाइड कंट्रैक्ट, नंबर 3 है क्वासी कंट्रैक्ट। जी, एक्सप्रेस में तो सिंपल, मैंने जब आपको ऑफर पढ़ाई थी तो एक्सप्रेस सिंपल, जब आप रिटन, स्पोकन, वर्बल शेप में कोई कंटैक्ट करते हो तो वो एक्सप्रेस कंटैक्ट कहलाता है। एनी कंटैक्ट दैट इज इन शेप ऑफ एक्सप्रेस इन वर्ड, स्पोकन या रिटन, ठीक, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कंटैक्ट। और मेजॉरिटी कंटैक्ट एक्सप्रेस ही होते हैं। तो अब यह यानी आप वर्बल बात करते हैं, रिटन करते हैं मौजूदगी में दूसरे की, जब भी आप बोल के लिख के कंटैक्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेस कंटैक्ट कहलाता है। अब आ जाए, ये बच्चों ने क्वेश्चन भेजने शुरू कर दिए, अभी से क्वेश्चन आप वहां भेजें। ये बच्चे का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वाइड? जी, बड़ा डिफरेंस है, ये नीचे आगे हैं, डिफरेंस भी है। वाइड तो आपके जो है वो जुर्म नहीं है, ठीक है, वाइड आप पे कोई केस नहीं चल सकता, लेकिन इलीगल जो है उस पे केस चल सकता है। इज इट ओके? इसी तरह और भी है। कहने का मकसद यह है कि इलीगल में चूंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, आपको सजा भी हो सकती है, वाइड में आपको सजा नहीं होती क्योंकि इलीगल नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। हाँ, एक्सप्रेस मैंने बता दिया, इम्प्लाइड बता रहा हूँ। इम्प्लाइड याद रखो, मैंने एग्जांपल दी थी आपको ऑफर में कि 2 पर्सन जो है वो जो है यूनिवर्सिटी से निकले, दोनों के पास गाड़ी थी, दोनों की गाड़ी खराब हो गई, एक ने बाकायदा फोन करके बुलाया
ठीक, वो एक्सप्रेस था। दूसरा खड़ा था परेशान था, एक बंदा खुद से गुजरा, उसने देखा साहब परेशान खड़े हैं, सलाम किया, ना इसने कहा गाड़ी ठीक कर दो, ना उसने पूछा, अब उस पर्सन ने गाड़ी ठीक कर दी, तो ये इम्प्लाइड में जाता है। इसी तरह मैंने बेस्ट की एग्जांपल दी थी कि अगर किसी को रिक्शे को आवाज देते हो, भाव ताव करते हो, ये एक्सप्रेस में जाएगा। बस स्टॉप पे खड़े हो जाते हो, जहाँ बस ने जाना है, आई है बस, आपने घर से नहीं बुलाई, आई है, आप सवार हो जाते हो, जहाँ उतरना उतर जाते हो बगैर बातचीत किए, ये इम्प्लाइड में जाता है। फिर इससे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि फर्ज कर लें आपकी ICMA से कोई कंट्रैक्ट है कि आपको ICMA की डिग्री देगा। किसी बच्चे के पास अगर कंट्रैक्ट है तो मुझे कॉपी भेजें, नहीं है। तो जब भी इम्प्लाइड कंट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप दैट इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट या कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस। तो अब आप ये है कि आप कंडक्ट करेंगे, क्लासे इम्तिहान देंगे, अगर पास हो जाएंगे तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। कहीं आपके रिटर्न नहीं है कि आप जो है, हाँ इससे भी ज्यादा अच्छी ये है कि मैंने आपको एग्जांपल जो दूसरी वाली दी थी कि एक बंदा जो होटल पे बैठा है, दूसरा बंदा उसके चाय ले आया है, उसने पिया और पैसे दे दिए, या एक बंदा बैठा है, एक बच्चा है, उसने काले शू कर दिए हैं, ठीक है, उसकी मौजूदगी में, और उसने शूज वाले ने मना नहीं किया, अब उसको पैसा देने होंगे किस बेस पे? एम्प्लॉयड कंट्रैक्ट बेस पे, यानी उसने परफॉर्मेंस दी और इसने मना नहीं। अब आ जाए जी क्वासी कंट्रैक्ट। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, ये आगे अभी हल्का सा कंसेप्ट इसका क्लियर कर लें, आगे ये पूरे चैप्टर है। आगे क्वासी कंट्रैक्ट जब भी आएगा याद रखेगा, क्वासी कंट्रैक्ट इज नॉट अ कंट्रैक्ट बट इट इज कंस्ट्रक्टिव कंट्रैक्ट। बेसिकली कंट्रैक्ट नहीं होता, बाद में कंट्रैक्ट बनता है, ठीक है। It is based on moral, social values. ये बच्चों ने यार क्वेश्चन है, आप अभी अब पूछना शुरू करें। ओके, जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया बुक सेंड कर दे, मैं कर दूंगा। मैं बहुत दफा सेंड कर चुका हूँ, पता नहीं कौन कोई नए बच्चे आ जाते हैं, क्या मसला है। CR ये जिम्मेदारी लें बेटा, आप जो इनको जो है बुक सेंड कर दिया करें, प्रॉब्लम होती है इनको। बुक मैंने काफी बच्चों को सेंड की हुई है। अच्छा, कासी कंट्रैक्ट का याद रखिएगा कि बेसिकली ओरिजिनली इसको हम कंट्रैक्ट नहीं कहते, इसलिए कि ये बाद में कंट्रैक्ट बनता है। हम यूं लेते हैं कि फर्ज कर लें आपका भी टाइम थोड़ा रह गया, क्वेश्चन आंसर में जाने हमारे पास टाइम कम है, इसको हम कल यहीं से शुरू करेंगे, या अगर कहते हैं तो मैं हल्का सा जो है वो कंसेप्ट दे देता हूँ। फर्ज कर ले सबा और कोई एक फर्जी नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता सबा कोई स्टूडेंट है या नहीं है, फर्जी नाम ले रहा हूँ कोई। एक तो आप लोग इंटरैक्ट नहीं करते ना कि नाम कोई बताएं। अच्छा चले, सबा और जो है मुनज़्ज़ा दोनों क्लास में थी। जब छुट्टी हुई तो हुआ ये कि मुनज़्ज़ा अपना बैग और पैसे वही भूल गई। अब सबा ने वो बैग उठा लिया, तो सबा का इखलाकिया क्या बनता है कि वो खुद उसमें पैसे और बैग खा जाए या उसको पहुंचाए। तो इखलाकिया बनता है कि उसको बैग पहुंचाए, लेकिन उनका कोई पहले कंट्रैक्ट नहीं था कि मेरा सामान गुम हुआ तो मुझे पहुंचाना, ठीक। तो अब सबा का इखलाकी हक है उसका पहुंचाए, और मुनज़्ज़ा का इखलाकी हक है कि जो सबा का खर्चा हुआ है वो उसको पे करे। इज इट ओके? होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा, या कल इसको मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत देर टाइम बाद लोगों ने, अच्छा ठीक है।
कैसे अल्लाह का शुक्र। सर अगेन एग्जांपल देने, किसकी अगेन एग्जांपल दे दूँ, ये मेंशन तो करें। अच्छा सर काइंडली शेयर द कांटेक्ट नंबर ऑफ सीआर। अच्छा जी ठीक है, स्पीड लो ठीक है सर। पहला 15 मिनट लेक्चर रिपीट कर दे बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम। अच्छा माइनर क्या होता है? माइनर मैंने बताया था बेटा, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है उसको माइनर कहते हैं। अच्छा जी व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन ब्लॉक लगा हुआ है, हम क्वेश्चन। बेटा एडमिन ब्लॉक इसलिए लगाते हैं कि आप फिर बेकार की बातें शुरू कर देते हैं। मैंने तो ग्रुप बनाया था कि आप पढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछें। अब होता यह है कि 1 2 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकियों को भी तबाह करते हैं। वो प्राइवेट या चीप चीटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो फिर मजबूरन वो लगाना पड़ता है। अगर वो आप 2 4 जो है जो डल यानी जिनका पढ़ने का शौक नहीं होता बातें करते हैं उनको निकाल दो, तो फिर ऐसे कर लो। मैं तो ग्रुप बनाते ही इसलिए हूँ कि आप लोग पूछें, लेकिन कुछ बच्चों को जैसे वो मजबूरन करना पड़ता है। चलो मैं आईसीआर को कहता हूँ वो ग्रुप से हटा दे, पाबंदी हटाए। ठीक है देखते हैं फिर आप जो है कैसे। मैं असल में ग्रुप बनाया था, इंसान के बच्चे जो है ना अच्छे से पढ़ते हैं पूछते हैं, तो वो पूछा करे, इस तरह से पूछा करे, मुझे अच्छा लगता है। क्वेश्चन पूछा करें, अच्छे बच्चे हैं। पता नहीं क्यों दरमियान में कुछ थोड़ा सा अजीब बातें शुरू हो जाती हैं, तो बार अच्छा है आप पूछें। मैं ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग पूछा करें। मैं सीआर से कहूँगा कि आज जो है आपको उसमें जो है परमिशन कर दें। अच्छा अगर ग्रुप में जो है, अगर दूसरी बात है ग्रुप में प्रॉब्लम है तो आप अलहदा से पूछते हो, मैं अलहदा से सबको बताता हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए, डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वाइड एबल कंटेंट। अच्छा चलो ये भी आपको बता देते हैं। चलो सर प्लीज रिपीट इट अगेन। वाइस कंटेंट, वाइड कंटेंट क्या होता है? अल्लाह के बंदे इतनी डिटेल से समझाया था। अच्छा चलो जी हाँ सर ये कोई नहीं तो कर लिया सकता है, हाँ कोई नहीं तोड़ सकता, तो ये वाइड एग्रीमेंट है ना, ठीक है। यानी स्मार्ट सितारे को नहीं तोड़ सकता, तो ये वाइड एग्रीमेंट है। अच्छा हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। अल्लाह के बंदे इतनी डिटेल से समझाया था आपने, फिर शुरू की क्लासें मिस की है। मैंने तो बहुत डिटेल से ये समझाया था। चले फिर बता दूंगा। अच्छा फिर ये है सर टीटी क्या होता है? टीटी बेटा पिस्टल जो है रखते हैं सर पे। अच्छा जी सर डॉग तो पहले से मर गया ना, कंटेक्ट से तो ये वाइड ही हुआ ना। जी ये वाइड ही है जी, बिल्कुल डॉग पहले मर गया। अच्छा जी फिर आ जाए मुर्तजा शब्बीर। सरकारी शेयर ग्रुप एडमिन कंटेक्ट नंबर। अच्छा ये मैं शेयर कर देता हूँ। एडमिन अगर सुन रहा है तो बेटा इन बच्चों से या कम्युनिकेट करो प्लीज। अच्छा नेक्स्ट सर नॉन वर्बल एक्सप्रेस में आएगा? नहीं बेटा नॉन वर्बल एक्सप्रेस में तो नहीं आता ना। अच्छा सर बुक सेंड कर दें। ये नंबर मैं यहाँ से नहीं, ये आप जो सुन रहे हैं ये कौन है? मुनीबर रहमान। ये मुझे व्हाट्सएप पे करो, मैं सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी जैनब रिमशा, जैनब ये क्या भाई? रिमशा ने जैनब लिखा है, चले। अच्छा जी दुआ रज़ाक सर वाइडेबल कंटेक्ट बता दें। अच्छा बताते हैं जी। Amna Zafar, sir, please repeat the very last example again. Saba and Munazza. Saba और मुनज़्ज़ा की एग्जाम्पल क्या थी? सबा और मुनज़्ज़ा क्या क्या थे उन दोनों ने, मुझे याद नहीं है। बेटा ये इस पे व्हाट्सएप पे दोबारा पूछिएगा प्लीज, अलग पूछ लो, ग्रुप में पूछ लो। मैं सोचता हूँ क्या था इन दोनों का। अच्छा जी व्हाट इज द कॉन्सेंट? कॉन्सेंट का मतलब होता है रजामंदी, आपकी रजामंदी। सर आप बुक कहाँ कहाँ मर शेयर कर रहे हैं तो कहाँ शेयर कर रहे हैं? बेटा मैंने तो आपको भेजी है ये बुक।
अच्छा जी, प्लीज स्पीक लाउड। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आ जाए जी, खुदा आपका भला करे सर। वाइट कंट्रैक्टर, वाइट एग्रीमेंट में डिफरेंस। बेटे मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को वाइट कंट्रैक्टर, वाइट एग्रीमेंट में बहुत आसान बताया था। आप पता नहीं इसको क्यों पिक नहीं कर पा रहे कि बच्चे अभी अगर सुन रहे,